कोयटा में सूबाई अमीर जमात इस्लामी और रुकन असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से बात की और सूबे में बढ़ती हुई मुश्किलात और मसाइल को उजागर किया। उनका कहना था कि इस वक्त बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों के साथ साथ सहाफ़ी भी मुश्किलात का शिकार हैं और इजहार राय पर पाबंदी भी आयद की जा रही है, जबकि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत और फौज की पॉलिसियां नाकाफी हैं। उनका कहना था कि सीपेक के दूसरे मरहले के फैसले सिंध और पंजाब में होने जा रहे हैं, जिससे बलूचिस्तान की तकदीर में मजीद मुश्किलात आएंगी। उन्होंने बलूचिस्तान में करप्शन और दीगर मसाइल की निशानदेही करते हुए कहा कि सूबे के नौजवान लापता हो रहे हैं और हालिया दिनों में कुछ लाशें भी CTD की तहवील से निकल कर फेंकी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि अवामी सतह पर मुज़ाकरात की भी ज़रूरत है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने बलूचिस्तान की अवाम के हुकूक के दफा के लिए 15 दिसंबर को एक बड़े कबायली जिरगे का ऐलान किया, जिसमें बलूचिस्तान के मसाइल पर फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिरगे के बाद वो अवाम के पास जाएंगे और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे भी करेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान की आवाम दहशत गर्द नहीं है, उन्हें पहाड़ों पर जाने के बजाय एहतजाज के जरिए अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अपने मसाइल हल करने के बजाय फौजी इदारों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिससे अवाम में मजीद मायूसी फैल रही है, जबकि बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तबाह हो चुकी है और हुकूमत के फैसले सूबे के मफाद में नहीं हैं। वॉच न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान।